नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और आज मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा अध्याय चल रहा है, कौन सा अध्याय चल रहा है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, जो उदय बैच में हमारा अध्याय चल रहा है, जो क्लास 9th के लिए हमारा बैच है, उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, निलंबन और कोलाइडी विलय। इससे पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कशन किया था तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, अगर बात करें मिश्रण क्या होते हैं, मिश्रण के गुण, मिश्रण के प्रकार के बारे में हमने डिस्कशन किया था। और मिश्रण के प्रकार में हमने पढ़ा था कि भाई मिश्रण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो होता है वो होता है समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण, जिसमें हमने पढ़ा था विलयन के बारे में। फिर विलयन से रिलेटेड हमने सांद्रता के बारे में पढ़ा था, है ना। सांद्रता मापन की इकाई या अगर हम बात करें विधिया के बारे में हमने डिस्कशन किया था। हमने काफ़ी सारे वहाँ पर न्यूमेरिकल्स करे थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विषमांगी मिश्रण के बारे में। किसके बारे में? विषमांगी मिश्रण के बारे में। विषमांगी मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हमने पढ़ा कौन सा? निलंबन। कौन सा पढ़ा? निलंबन। और दूसरा पढ़ेंगे हम कोलाइडी विलयन के बारे में। किसके बारे में? कोलाइडी विलयन के बारे में। ठीक है, तो भाई आज किस किस के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो वो है हमारा, अगर हम बात करें, मिश्रण एवं कोलाइडी विलयन। ठीक है, चलो भाई तब हम आगे बढ़ते हैं। तो निलंबन एवं कोलाइडी विलयन के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसके बारे में करने जा रहे हैं। निलंबन और कोलाइडी विलयन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो भाई निलंबन क्या होता है, कोलाइडी विलयन क्या होता है, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली ये टाइप है किसके? विषमांगी। किसके? विषमांगी मिश्रण के। किसके? विषमांगी मिश्रण के। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कशन थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, हाँ। अब अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मैं बात करूं, ठीक है, हाँ, अगर मैं बात करूं निलंबन होते क्या है। ठीक है, निलंबन होते क्या है? बेसिकली क्या होता है कि जो वास्तविक विलयन होता है, जिसको हमने विलयन के बारे में पढ़कर है, उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है। हमने देखा था 1 नैनोमीटर के बराबर। कितना? 1 नैनोमीटर या उससे कम। ठीक है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। ठीक है, हाँ, 1 नैनोमीटर से क्या होता है? कम होता है वास्तविक विलयन। अब बात करें निलंबन की, तो निलंबन में साइज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और कोलाइड विलयन जो होता है उसमें जो साइज होता है कणों का वो अगर हम बात करें मध्यम होता है। ठीक है, निलंबन और वास्तविक विलयन के। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? हमें पता होना चाहिए कैसा मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है, जिसमें विलय के कण, है ना, घुलते नहीं है। ठीक है, विलय के कण घुलते नहीं है, ध्यान से रखना। मतलब बेसिकली ये घुले नहीं है। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास मिट्टी का पानी है। किसका पानी है? मिट्टी का पानी है, मटमेला पानी है। उसका देखो मटमेलापन है। ठीक है, वो किसके कारण? मिट्टी के कणों के कारण। उसको तुम ऐसे ऐसे करके घोल दो तो कुछ समय तक तो वो क्या होगा, उसमें घुला रहेगा। उसमें क्या रहेगा? घुला रहेगा। फिर अगर तुम उसको, है ना, थोड़ी देर के लिए वैसा छोड़ दो तो वापस मिट्टी नीचे हो जाएगी और पानी ऊपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी ऊपर हो जाएगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, मतलब ये क्या होता है, एक अस्थायी प्रकृति के होते हैं, वो अच्छे से घुलते नहीं है इसमें विलय के कण, बल्कि माध्यम के अधिकांश भाग में निलंबित रहते हैं। क्या रहते हैं? निलंबित रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मेरे पास ये क्या है? एक बीकर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? बीकर रखा हुआ है। अब इसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूं, ध्यान से देखो। मैंने कुछ डाला है तो यहां पर जो कण है वो देखो निलंबित हो गए, बिखर गए। अब देखोगे तुम ध्यान से, यहां पर अगर बात करें नीचे की ओर थोड़े ज्यादा कण दिख रहे हैं, यहां पर थोड़े दिख रहे हैं, यहां पर थोड़े दिख रहे हैं, यहां पर है ही नहीं। ठीक है, यहां पर है ही नहीं। ठीक है, यहां है ही नहीं। तो यहां पर कण जो है वो एक समान वितरित तो है नहीं। और पार्टिकल्स का जो साइज है, कणों का जो साइज है, कणों का जो साइज है, कणों का जो आकार है वो बहुत ज्यादा है, बड़ा है। ठीक है, मतलब एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशंस या फिर वास्तविक विलयन में क्या होता था? कण का साइज बहुत छोटा होता था। ठीक है, क्या होता था? बहुत छोटा होता था, जो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो जैसे ही हमने इसको घुलाया, देखो घुला। ठीक है, घुला तो ये सिर्फ निलंबित है ना, निलंबित है। ठीक है, बट क्या होगा, हम थोड़ी देर इसको अगर ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो ये सारे के सारे कण नीचे बैठ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे। तो निलंबन के कण नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं ना, नेक्ड आई से तुम देख सकते हो। ठीक है, हाँ, और ये कण जो होते हैं वो काफी बड़े बड़े हो साइज के होते हैं। ठीक है, चलो, अब अगर मैं बात करूं, है ना, अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, निलंबन के गुण के बारे में। किसके बारे में बात करें हम? निलंबन के गुण के बारे में। ठीक है, हाँ, निलंबन के गुण के बारे में। तो चलो भाई डिस्कशन करते हैं। तो जो कण का आकार होता है, क्या होता है? कण का जो आकार होता है वो 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। कितना होता है? 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। मतलब भाई काफी बड़ा साइज होता है। 1 नैनोमीटर कितना होता है? एक, है ना, 1 नैनोमीटर कितना होता है?
अगर मैं तुम्हें बताऊं, एक जो नैनोमीटर होता है, एक नैनोमीटर जो होता है वो होता है 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻�9 मीटर। तो भाई इसका 100 नैनोमीटर के समथिंग होता है, मतलब 100 नैनोमीटर से बड़ा साइज होता है, ठीक है। हाँ, और नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। कैसी आंखों से दिखाई देते हैं? नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, ठीक है भाई। नेक्ड आइज से तुम देख सकते हो इन पार्टिकल्स का साइज। फिर दूसरा, प्रकाश पथ की किरण बिखरती नजर आती है। जैसे ही इसके ऊपर से अपन प्रकाश की किरण, अगर हम बात करें सप्लाई करते हैं, जैसे प्रकाश की किरण उसकी तरफ जाती है तो उसके प्रकाश को क्या कर देते हैं? बिखार देते हैं। क्या कर देते हैं? बिखेर देते हैं, ठीक है। तो प्रकाश पथ की जो किरण है वो क्या करती है? बिखरती नजर आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। विषमांगी मिश्रण होता है। ये कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। मतलब यहां पर क्या होगा? मतलब यहां पर क्या होगा? यहां पर असमान वितरण होता है, ठीक है। हाँ, असमान वितरण होता है, असमान वितरण होता है। किसका? किसका? जल्दी बताओ। कणों का, ठीक है। किसका? कणों का, ठीक है। असमान वितरण होता है किसका? कणों का, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं हम। कुछ समय के लिए, है ना, मैंने जैसे बताया था, कुछ समय के लिए अगर इसको अप्रभावित छोड़ दे, मतलब कुछ नहीं करें अपन, कुछ समय के लिए अप्रभावित रहने पर कण गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। अगर मैं तुम्हें ध्यान से बताने की कोशिश करूं, ठीक है, अगर मैं तुम्हें ध्यान से बताने की कोशिश करूं तो जो कण को, अगर जैसे कि मान लो मिट्टी का पानी है, अब मिट्टी के पानी को क्या करा भाई, उसमें साइज के जो पार्टिकल्स का साइज है वो बहुत बड़ा है, उसको कुछ समय तक तुमने वैसे ही छोड़ दिया तो वहां पर क्या होगा? वो कण जो है वो नीचे बैठ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब छानने की प्रक्रिया द्वारा, क्या प्रक्रिया द्वारा? छानने की प्रक्रिया द्वारा है ना अलग किया जा सकता है। इनको क्या कर सकते हैं अपन? अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, चलो भाई चश्मा पहन लेता हूँ। क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। या फिर हाँ हाँ, जो निस्पंदन की प्रक्रिया होती है, किसकी? निस्पंदन की प्रक्रिया होती है, उससे हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। छानने की प्रक्रिया द्वारा इसको अपन क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, है ना, वी कैन सेपरेट देम, ठीक है। हाँ भाई, तो इसको अलग किया जा सकता है। प्रकाश पथ की किरण बिखरती दिखाई देती है। प्रकाश पथ की किरण क्या होती है? बिखरती दिखाई देती है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो यहां पर मेरे पास क्या है? अगर तुम देखो ध्यान से, यहां पर मेरे पास क्या है? एक लाइट सोर्स है। क्या है? लाइट सोर्स है। और ये जो है ये निलंबन है। क्या है? निलंबन, मतलब विलयन है, या फिर विलयन नहीं, ये क्या है? निलंबन। क्या है? निलंबन। यहाँ पर पार्टिकल्स का साइज जो है वो बहुत बड़ा है, तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर ये क्या है? निलंबन है। क्या है? निलंबन, ठीक है। हाँ, तो ये निलंबन है, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं सस्पेंशन। और ये हमारे पास क्या है? लाइट सोर्स। क्या है? लाइट सोर्स या प्रकाश स्रोत। क्या है? प्रकाश स्रोत, ठीक है। हाँ, क्या है हमारे पास? प्रकाश स्रोत। जैसे ही मैं इसके अंदर से डालूंगा तो तुम्हें देखोगे लाइट जो है वो बिखरती दिखाई देगी। और लाइट का जो पाथ है ना, लाइट का जो, अगर हम बात करें, अगर वास्तविक विलयन होता ना तो यहाँ पर लाइट का जो मार्ग है वो दिखता नहीं, है ना, बट यहाँ पर दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स जो है उसको क्या कर देंगे? बिखेर देंगे लाइट को। तो देखो ध्यान से, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसको समझ सकते हैं, तो समझ सकते हैं कि लाइट को क्या करते हैं? बिखेरते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। हाँ भाई, बिखेरते हुए दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे कोलॉइड के बारे में। किसके? कोलाइड के बारे में। तो कोलाइड विलयन या कोलाइड क्या होता है? तो कोलाइड एक प्रकार का घोल है जिसमें विलय कणों का आकार वास्तविक विलयन जो होता है ना, और निलंबन वाले कणों के बीच का होता है ना। जैसे कि अगर हम बात करें, वास्तविक विलयन में हमने क्या देखा था? 1 नैनोमीटर से कम, ठीक है। और हमने निलंबन में देखा कि 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। तो इनका क्या होगा भाई? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक का होगा, ठीक है। 1 से अधिक और 100 से कम जो होगा वो कोलाइड विलयन का होगा, ठीक है। ये कोलाइड अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर हम बात करें उदाहरण के लिए, यहाँ पर तुम देख रहे हो साइज का, पार्टिकल्स का साइज यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। स्टार्च का जो विलयन है, ठीक है, किसका विलयन? स्टार्च का विलयन। ये हमारे पास क्या है? स्टार्च का विलयन है जो है, हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये क्या है? स्टार्च, ठीक है। क्या है हमारे पास? स्टार्च है भाई, लिख देते। स्टार्च जो हुआ, ठीक है, स्टार्च का जो विलयन है वो हमारे पास, अगर हम बात करें, एक उदाहरण हमारे पास आ गया, ठीक है। चलो
अब कोलाइडी विलयन जो है उसकी दो स्टेट होती है, जैसे विलयन है, ठीक है, बेसिकली कोलाइडी विलयन है ना, वास्तविक विलयन जैसे ही दिखता है। जब विलयन के बारे में हमने पढ़ा है ना, जो समांगी प्रकृति का होता है, वो वास्तविक विलयन के ही जैसा दिखता है, परंतु यहाँ पर जो साइज का पार्टिकल है बेसिकली है ये विषमांगी मिश्रण, पर दिखता है समांगी मिश्रण के जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स का साइज है, यहाँ पर पार्टिकल्स का साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर, और एक बात और, यहाँ पर भी असमान वितरण होता होगा, बिल्कुल होता होगा, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं बात करूं, यहां पर एक चीज होती है, जैसे हमने विलय देखा था ना और विलायक देखा था, वैसे ही है ना, इसके भी दो घटक होता है। पहला क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम, और एक होती है परिक्षेपित प्रावस्था। अच्छा, परिक्षेपण माध्यम किसके जैसा होता है, विलायक के समान। किसके समान होता है, विलायक के समान, ठीक है। हाँ, तो मैं लिख देता हूं अच्छे से, ठीक है। ये किसके समान होता है, विलायक के समान होता है, विलायक के समान, ठीक है, विलायक के समान, ठीक है। और जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है वो होती है विलय के समान, ठीक है। हाँ, मतलब ये कम मात्रा में मिलेगी भाई जनरली, है ना, ये समान है ना। विलय क्या होता था, कम मात्रा में मिलता था, ठीक है। तो वही समझना है अपने कोलाइड विलयन में, बस ये है कि है, मतलब हम देख रहे हैं कि एक हेट्रोजेनस टाइप है ये, है ना, मतलब ये विषमांगी प्रकृति का है। और जहां पर अगर हम बात करें जो साइज है वो निलंबन के कण और वास्तविक विलयन के कण के मध्य में होता है, ठीक है। हाँ, फिर अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, मिल्क, जैसे मेरे पास क्या है, दूध, क्या है, दूध, ठीक है। हाँ, ये मेरे पास क्या है, दूध है, ठीक है, मेरे पास दूध है। अब इस दूध में से अगर हम बात करें ना, तो दूध में से अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर प्रोटीन है, फैट है ना, शुगर है, नेचुरल सब्सटेंसेस है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो ये हमारे पास एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल्स था जो तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब है कोलाइडी विलयन के गुण, ठीक है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि भाई कोलाइडी विलयन के गुण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहली बात, तो अगर हम बात करें, कण का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है। कितने तक होता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है। 1 से कम किस में होगा, वास्तविक विलयन में, ठीक है, और 100 से अधिक किस में होगा, हमारे अगर हम बात करें जो हमारा निलंबन होता है उसमें 100 से अधिक। फिर यह समांगी मिश्रण के जैसा दिखता है, परंतु यह कैसा है, विषमांगी मिश्रण है। हमेशा बात याद रखना, यह समांगी मिश्रण के जैसा दिखता है पर वास्तव में कैसा है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। आगे है कि कुछ समय के लिए अप्रभावित छोड़ देने पर कण गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे नहीं बैठ सकते हैं। देखो, नीचे नहीं बैठते हैं, याद रखना, मतलब ये स्थायित्व रहता है इसके पास, ये थोड़ा स्थायी रहता है ना इसका स्थायित्व। अगर मैं बात करूं स्थायित्व की, किसकी, स्थायित्व की, तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन है, वास्तविक विलयन। अगर मैं स्थायित्व की बात करूं, किसकी बात करूं, स्थायित्व की, कौन ज्यादा स्टेबल है ना। अगर अप्रभावित छोड़ दें तो किसके साथ क्या होगा, तो सबसे ज्यादा स्थायित्व होते हैं वास्तविक विलयन। क्या होता है, वास्तविक विलयन होता है। कौन सा होता है, वास्तविक विलयन। चलो, सबसे ज्यादा स्थायित्व कौन रखता है, वो रखता है वास्तविक विलयन, ठीक है, अपन लिख देते हैं। सबसे ज्यादा स्थायित्व रखता है कौन, वास्तविक विलयन, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, जो विलयन होता है हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है विलयन, ठीक है, जिसके बारे में हमने लास्ट कक्षाओं में पढ़ा था। फिर उसके बाद ज्यादा कौन रखता है, उससे कम कौन रखता है, उससे कम है कोलाइडी विलयन। कौन है, कोलाइडी विलयन। और फिर सबसे कम किसका है, सबसे कम है निलंबन। कौन है, निलंबन, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो इस तरीके का अगर हम बात करें, कुछ समय हम, हाँ आगे देखते हैं। छानने की प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अगर इसको तुम छानोगे, अगर इसको तुम छानोगे तो कोई रेसिड्यू नहीं मिलेगा भाई इसकी प्रक्रिया, क्योंकि पार्टिकल्स हैं, है ना, पार्टिकल्स हैं बड़े, पर इतने भी बड़े नहीं है कि जितने, जिससे तुम छानने की प्रक्रिया द्वारा इसको अलग कर सको। तो ये टॉपिक जो है वो तुम लोगों को पता होना चाहिए। चलो भाई अगला देखते हैं। प्रकाश के, है ना, पथ, इसको लिखोगे प्रकाश के पथ, पथ को कोलाइड विलयन बिखेर देते हैं, ठीक है, एवं प्रकाश का पथ स्पष्ट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें,
ये हमारे पास क्या रखा है, एक विलयन है, क्या है, कोलाइडी विलयन है, क्या है ये, कोलाइडी विलयन है, अपन लिख देते हैं कोलाइडी विलयन, ठीक है। हाँ, ये हमारे पास कोलाइडी विलयन है। अब क्या करा मैंने, अब मेरे पास आया लाइट सोर्स, क्या आया, लाइट सोर्स, या मैं बोल सकता हूं प्रकाश स्रोत, क्या है मेरे पास, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, ठीक है। चलो भाई, अब प्रकाश स्रोत जो है, जैसे ही है ना मैंने इसके ऊपर डाला तो यहाँ पर कण देखो साफ स्पष्ट दिख रहे हैं, और उन्होंने इसको क्या कर दिया, लाइट के जो पथ था, लाइट का जो पथ था, प्रकाश का जो पथ था, उसको क्या कर दिया, बिखेर दिया, क्या कर दिया, बिखेर दिया, और वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वास्तविक विलयन में ऐसा नहीं होता, वास्तविक विलयन में अगर हम बात करें कणों का जो साइज है वो इतना छोटा होता है कि वहां पर प्रकाश का जो पथ है वो इतना ज्यादा बिखरता हुआ, मतलब बिखरता हुआ दिखाई हमें नहीं देता, बिखरता हुआ हमें दिखाई नहीं देता, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, इस इफेक्ट को हम पढ़ते हैं टिंडल इफेक्ट, क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट, जहां पर हम पढ़ते हैं प्रकाश जो होता है वो बिखरता हुआ हमें थोड़ा दिखाई देता है, ठीक है, प्रकाश हमें जो बिखरता हुआ दिखाई देता है। अब हम इस टेबल को ध्यान से समझेंगे। बेसिकली ये जो है ना, ये है कोलाइडी विलयन के प्रकार, किसके प्रकार, कोलाइडी विलयन के प्रकार, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ लिख देते हैं कोलाइडी विलयन के प्रकार। अब किस किस प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं, ध्यान से सुनो। हमने विलयन के प्रकार देखे थे, कभी हमने देखा था विलय ठोस है, विलायक अभी ठोस है, ठीक है, दोनों मिलकर एक विलयन बना रहे थे। कभी हमने देखा था विलय जो है वो द्रव है, और अगर हम बात करें विलायक जो है वो गैस है, इस तरीके के हमने देखा था। तो हमने ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखे थे, और हमने एक टेबल भी बनाई थी। वैसे ही हमारे पास क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था किसके समान होती है, ये समान होती है किसके, विलय के, किसके, विलय के, ठीक है। हाँ, और जो परिक्षेपण माध्यम है वो किसके समान होता है, वो समान होता है विलायक के, किसके समान होता है, विलायक के, ठीक है। तो अगर मैं परिक्षिप्त प्रावस्था, अब देखो मैंने विलायक, देखो परिक्षिप्त प्रावस्था मैंने ले ली, मान लो ठोस, एक बार ले ली मैंने द्रव, और एक बार ले ली मैंने, सॉरी, अभी हम ठोस ही ठोस लेंगे, क्या लेंगे, ठोस ही ठोस लेंगे, अभी हम इसको फिक्स कर दे रहे हैं, ठोस ही ठोस लेंगे, ठीक है। तो जब हमने ठोस लिया तो देखो, अगर परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, ठोस, मतलब कम मात्रा में ठोस है, और ज्यादा मात्रा में क्या है, गैस है, ऐसे कोलाइडी विलयन का प्रकार जो होता है वो होता है एरोसॉल, क्या होता है, एरोसॉल, ठीक है। तो ठोस क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था है ना, और परिक्षेपण माध्यम हमारे पास क्या है, गैस, और ये मिलकर बना रहे हैं एरोसॉल, क्या बना रहे हैं, एरोसॉल। और ध्यान से देखोगे एरोसॉल मतलब, ध्यान से समझो, एयर में क्या है भाई, सॉलिड है, एयर में क्या है, सॉलिड है, एरोसॉल, ठीक है। मतलब भाई एयर ज्यादा था, माध्यम बड़ा था, माध्यम मतलब विलायक, भाई विलायक मतलब जो ज्यादा मात्रा में, तो ज्यादा गैस है और कम क्या है, ठोस, तो हमने बोला एरोसॉल। अब ये कहां पर देखता है, आंधी में तुम देखते हो भाई धूल के कण, ठीक है, सिगरेट का धुआं, ये सब एग्जाम्पल जो हो जाएंगे वो किसके हो जाएंगे, एरोसॉल के, किसके हो जाएंगे, एरोसॉल के, क्लियर। चलो, अब मैंने ठोस ले लिए, क्या, परिक्षिप्त प्रावस्था, फिर से ठोस लिया, और इसको किसमें भाई, किसमें ये डिसॉल्व्ड है, किसमें भाई, परिक्षेपण माध्यम क्या है, द्रव, तो इसको अपन बोलते हैं सॉल, क्या बोलते हैं, सॉल, ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉल, ठीक है। हाँ, और ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्वर्ण सॉल, रजत सॉल, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो जाएंगे सॉल के, ठीक है। तो भाई ठोस क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था, और जो द्रव है ना, वो क्या है, हमारा परिक्षेपण माध्यम जो अधिक मात्रा में, ठीक है। अच्छा, ठोस, फिर से हमने परिक्षिप्त प्रावस्था ली, और इस बार ठोस में ही हम कर रहे हैं, मतलब, तो इसको अपन बोलते हैं ठोस सॉल, क्या बोलते हैं, ठोस सॉल। जैसे हो गया रत्न, मणि, कांच, मिश्र धातु, क्या हो गया, हाँ, कुछ ऐसा मिश्र धातु भी होती है जो अगर हम बात करें कोलाइडी विलयन बनाती है कुछ, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो बताओ भाई, अब आगे बढ़ते हैं। द्रव है ना, अगर मैंने द्रव ले लूं, क्या ले लूं, द्रव, क्या ले लूं, द्रव ले लूं, ठीक है। अब अगर मैंने द्रव ले लिया, क्या ले लिया, द्रव ले लिया, तो द्रव में क्या होगा भाई, है ना, द्रव मैंने क्या ले लिया भाई, द्रव मैंने ले लिया परिक्षिप्त प्रावस्था, और द्रव ही क्या ले लिया, परिक्षेपण माध्यम,
द्रव ही मैंने क्या ले लिया, परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, चलो भाई। तो बेसिकली अब अगर मैंने द्रव लिया और द्रव लिया, ये दोनों मिलकर बनाते हैं पायस। क्या बोलते हैं, पायस, या इसको बोलते हैं इमल्शन। जैसे एग्जाम्पल के लिए दुग्ध हो गया, ठीक है। और द्रव मैंने ले लिया परिक्षिप्त प्रावस्था, और गैस माध्यम ले लिया, मतलब गैस अधिक मात्रा में और द्रव क्या है, कम मात्रा में, तो इसको अपन बोलते हैं एरोसॉल। फिर से क्या बोलते हैं अपन, एरोसॉल। क्या बोलते हैं, एरोसॉल। जैसे कि क्या हो गया, इसको अपन बोलते हैं कोहरा या बादल, कोहरा या बादल। ठीक है, चलो अगला जो होता है वो हमने ले लिया। थर्ड वाला जो ये वाला देखते हैं, द्रव हमारे पास परिक्षिप्त प्रावस्था है, और जो परिक्षेपण माध्यम है वो क्या है, ठोस है। द्रव हमारे पास परिक्षिप्त प्रावस्था है, और जो परिक्षेपण माध्यम है वो क्या है, अगर हम बात करें, ठोस है। तो इसको अपन बोलते हैं जेल। क्या बोलते हैं, जेल। और यहाँ हमारे पास इसको हम बोलते हैं मलहम, कोलगेट जेल जो होता है, पनीर, मक्खन, ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, और गैस में तो ये नहीं देखते हम, ये वाला तो नहीं है। बट अगला अगर हम बात करें कौन सा, द्रव। ठीक है, तो यहाँ पर हम गैस क्या ले लें, परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब कम अमाउंट में, और द्रव जो है वो अधिक अमाउंट में, तो इसको अपन बोलते हैं फोम। फोम में देखते हो तुम, ठीक है। अधिक क्या होती है, अगर हम बात करें, अधिक क्या होता है, जो है वो द्रव है, और गैस उसके अंदर गैस के बुलबुले टाइप तुम्हें देखने को मिलते हैं, या बुलबुले देखने को मिल जाते हैं। या फिर अगर हम बात करें बियर के झाग में हम तुम्हें देखते हैं, ठीक है, बियर वगैरह के झाग तुमने देखे होंगे। फिर हमने गैस ले लिया, है ना, और फिर हमने ले लिया ठोस, फिर हमने गैस ले लिया, और फिर क्या ले लिया हमने, ठोस, गैस, और यहाँ पर फिर ले लिया हमने क्या, ठोस। तो इसको अपन बोलते हैं ठोस फोम। ठीक है, और जैसे प्यूमिस स्टोन जो होता है वो इसका एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। ठीक है, हाँ, जो अगर हम बात करें, जो प्यूमिस स्टोन जो होता है वो एक हमारा बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, तो ये कोलाइड विलयन के प्रकार थे जो आप लोगों को पता होने चाहिए, सारे के सारे एग्जाम्पल्स के साथ, सारे के सारे एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, चलो अब हम और आगे बढ़ते हैं। चलो, निम्न में से किस में परिक्षेपित अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस है। ठीक है, ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है, परिक्षेपित अवस्था क्या है, परिक्षिप्त अवस्था जो है हमारी क्या है, वो है क्या, द्रव। क्या है, द्रव। और जो परिक्षेपण माध्यम है वो क्या है हमारा, ठोस। क्या है, ठोस। तो ये एक एग्जाम्पल जो हमें पता होना चाहिए, वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा जेल। जेल में ऐसा होता है, अभी हमने देखा कि परिक्षिप्त प्रावस्था जो है वो क्या है, द्रव है। क्या है, परिक्षेपित प्रावस्था क्या है हमारी, द्रव है। और जो हमारा परिक्षेपण माध्यम है वो क्या है, ठोस। इसको अपन बोलते हैं क्या, जेल। क्या बोलते हैं, जेल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, अब अगला हम देखते हैं। ठीक है, इन सभी का आप लिख सकते हो, सॉल्ट क्या होता है, एमएलसेल क्या होता है, एरोसॉल क्या होता है, ये सभी आपको होमवर्क दिया हूं, इन सभी के आगे लिखना। ठीक है, हाँ, अच्छा, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित प्रावस्था दोनों द्रव है, तो कोलाइड, हाँ, कोलाइड को क्या कहते हैं, है ना, तो हमें क्या कहना है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित अवस्था जो है हमारी दोनों क्या है, अगर हम बात करें द्रव है, तो हमें बताना है क्या होगा। तो भाई द्रव में द्रव का अगर कोलाइड होगा, किसे, द्रव है, ठीक है, द्रव है, और द्रव में कोलाइड होगा तो इसको अपन बोलते हैं पायस या इमल्शन। क्या बोलते हैं, पायस या इमल्शन। ठीक है, तो चलो भाई हम बता देते हैं क्या होगा, इमल्शन। इमल्शन क्या होगा, इमल्शन। इमल्शन विल बी राइट आंसर, जिसको अपन बोलते हैं पायस। क्या बोलते हैं, पायस। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बनने वाले विलयन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चल क्या कहा जाता है, है ना, यह आप लोगों को पता होना चाहिए, बड़ा ही सिंपल। संतृप्त विलयन तो क्या होगा, एक वास्तविक विलयन हो गया, जो हमने विलयन, नॉर्मल विलयन होता है उसी के बारे में पढ़ा। असंतृप्त विलयन भी उसी का प्रकार हुआ करता था। अति संतृप्त विलयन भी उसी के प्रकार है, बट कोलाइडल विलयन जो है वो हमारा सही आंसर होगा, है ना, कोलाइडी विलयन जो है वो हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। कोलाइडी विलयन के कणों का आकार होता है सामान्य विलयन के कणों के आकार के बराबर, है ना, किसके आकार के बराबर, सामान्य विलयन के कणों के आकार के बराबर। सामान्य विलयन के कणों से छोटा, सामान्य विलयन के कणों से बड़ा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भाई सामान्य विलयन के कणों के बराबर होता है क्या, नहीं, तो फिर अगर होता तो फिर हम वास्तविक विलयन ही कहते हैं। सामान्य विलयन के कणों से छोटा होता है क्या, नहीं, तो फिर और अच्छी बात हो जाती है। उससे क्या होता है, बड़ा होता है, निलंबन के साइज से क्या होता है, छोटा होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। कभी भी है ना बेटा, एक बात हमेशा याद रखो कि जब भी है ना मैं कोई क्वेश्चंस करवाता हूँ तो उसको पॉज करा करो वीडियो को, और वीडियो को पॉज करने के बाद
तुम्हें क्या करना होता है, फिर आंसर देना होता है, फिर तुम्हें आंसर देना होता है। ठीक है, हाँ। तो ये एक बहुत प्यारी सी टेबल है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक बार ये और टेबल देख लो, ठीक है, एक बार और ये टेबल देख लो और इसको ध्यान से नोट कर लो। ठीक है, इसको ध्यान से तुम क्या कर लो, नोट कर लो। मैं बिल्कुल है ना इसको तुम्हें 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मैं तुम्हारे सामने इसको छोड़ रहा हूँ। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। क्यों ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्यों ये इतने इम्पोर्टेंट है जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो इसको जल्दी से लिख लो। ठीक है, हाँ, इसको जल्दी से लिख लो। मैं 2 मिनट के लिए इसीलिए छोड़ा हूँ। हाँ 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 हाँ। ठीक है, हो गया। हाँ भाई, तो ये जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो ठीक है, तो लिख लिया, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। हु 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 हु। चलो, तो भाई हमने ये टाइप देखा, ठीक है, हमने क्या देखा, टाइप देखा। और अगर हम बात करें, चलो ठीक है, तो ये एक बहुत प्यारी सी एक बात थी जो हम लोगों को पता होनी चाहिए थी। ये हो गया, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख लिए। ठीक है, अब हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेना को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो है हमारा टिंडल प्रभाव। क्या है, टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि कभी ये तुमने देखा होगा जंगलों में जाते थे, एक प्रकाश स्रोत आ रहा है, जंगल में पूरा अंधेरा टाइप का है या कम उजाला है और उसके बीच में से एक प्रकाश स्रोत आ रहा है, उस तरीके से फैलता हुआ दिखाई देता है। क्या देख रहा है, फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम पेड़ों के बीच में प्रकाश को आते देख रहे हो, फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर घर में एक खिड़की में से प्रकाश आता हुआ और जो फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहां पर तुम देखोगे छोटे 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 उस प्रकाश की किरण में कण दिखाई देते हैं। या घर के अगर बात करें, जो घर है, पहले पुराने जो घर हुआ करते थे वो कैसा हुआ करते थे, है ना, मतलब जो छत लगा हुआ थी तो वो पक्की नहीं हुआ करती थी, कवेलू वगैरह या ऐसे तरीके की चीज़ें लगी होती थी जहाँ से प्रकाश स्रोत आता था, या खिड़की या किसी छज्जे में से प्रकाश स्रोत जब आता था तो हम देखते थे वहाँ पर छोटे छोटे कण हमें दिखाई देते थे। ठीक है, क्या करते थे, छोटे छोटे कण दिखाई करते थे और चमकते थे। ठीक है, और उनका मूवमेंट जो होता था वो जिगजैग मूवमेंट होता था, उसको भी हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमने देखा है वो। ठीक है, हमने क्या करा है, उसको देखा है। तो वही है टिंडल इफेक्ट, कि जब प्रकाश की किसी कोलाइडी विलयन माध्यम से होकर, प्रकाश किरण है ना, जब प्रकाश किसी कोलाइडी मिलियन से कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो वह प्रकाश के प्रकीर्णन होता है। क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। किसका मार्ग दिखाई देता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहा जाता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ भाई, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसके बारे में डिस्कशन थोड़ा सा और है। सर हमें और ज़्यादा थोड़ा एनिमेशन के साथ समझते हैं इसको। मान लो है ना, मेरे पास एक है वास्तविक विलयन। क्या है, वास्तविक विलयन। ठीक है, तो जैसे ही है ना, ये मैंने जैसे लिया विलयन और जैसे ही मैंने लिया कोलाइडी विलयन, तो यहाँ पर जो साइज का पार्टिकल्स का साइज है वो बड़ा है। क्या है, अगर हम बात करें जो पार्टिकल्स का साइज है वो क्या है, बड़ा है। तो तुम देखोगे जैसे ही मैंने विलयन से निकाला तो यहाँ पर कण का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती। बट जैसे ही मैंने इसी लाइट स्रोत को, यहाँ पर देखो लाइट का, अगर हम बात करें लाइट का जो पथ है वो दिखाई नहीं दे रहा, बट जैसे ही मैंने इसको कोलाइडी विलयन से गुजारा, किससे गुजारा, कोलाइडी विलयन से गुजारा, तो तुरंत मुझे क्या दिख रहा है, उसका मार्ग दिखने लगा, उसका मार्ग दिखने लगा। ठीक है, तो प्रकाश की किरण थी यहाँ से निकली। ठीक है, प्रकाश की किरण थी यहाँ से निकली और वास्तविक विलयन के अंदर प्रकाश की किरण नहीं दिखाई देती है। ठीक है, परंतु अगर हम बात करें जैसे ही मैंने कणों के आकार को, है ना, कणों क्यों नहीं दिखाई देती है, वो भी रीजन सुन लो। कणों के छोटे आकार और उनके समान वितरण के कारण, है ना, वो दिखाई नहीं देती। ठीक है, हाँ,
क्योंकि कणों के छोटे आकार और समान वितरण के कारण वो दिखाई नहीं देती। बट जैसे ही बेटा, जैसे ही है ना, हमने कोलाइड विलयन के अंदर दिखाई देने वाली प्रकाश की किरण क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर असमान वितरण होता है, विषमांगी प्रकृति का, और यहाँ पर साइज का जो, अगर बात का जो पार्टिकल्स का साइज है वो क्या है, बहुत बड़ा है, मतलब विलयन के कणों से बड़ा है। ठीक है, हाँ भाई। तो एक एग्जाम्पल और समझते हैं अपन, और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ, और ज़्यादा देखने की समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एक कोलाइडी विलयन था जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? बहुत प्यारा सा एक एग्जाम्पल था कोलाइडी विलयन में कैसे होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, ब्राउनियन गति की। किसकी बात करते हैं, ब्राउनियन गति की। क्या होती है ब्राउनियन गति? बेसिकली ये चैप्टर 1 में भी मैं तुम्हें पढ़ाने वाला था। ब्राउनियन गति में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होता है, साइज, पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, तो ये क्या करते हैं, जिगजैग मूवमेंट करते हैं। कैसे करते हैं, जिगजैग मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसे। ध्यान, तो जब सूर्य की किरण किसी कमरे में प्रवेश करती है तो हम हवा में निलंबित छोटे कण को देख सकते हैं, जो बहुत ही बेतरीब तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा होगा, है ना, ये भी देखा होगा कि माइक्रोस्कोप से उन्होंने, हाँ अभी हम बताते हैं कैसे। तो तरल पदार्थों में कणों के अस्तित्व और गति का सबसे अच्छा प्रमाण जो है वो क्या है, ब्राउनियन गति है। ठीक है, किसके द्वारा, ब्राउनियन गति। और एक अगर हम बात करें वो कैसे, हम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थे रॉबर्ट ब्राउन, 1827 में इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। ठीक है, हाँ भाई, है ना। तो माइक्रोस्कोप ने से उन्होंने पाया कि भाई परागकण जो होते हैं, ठीक है, परागकण जो होते हैं, परागकण तुम समझते हो, है ना, जो पॉलिनेशन होता है, जब प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। तो वो क्या, उसके ऊपर उन्होंने देखा कि माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा कि पानी में इनकी कैसी गति होती है, टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। कैसी गति होती है, टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया। इस तरीके का तुम देख रहे हो, ठीक है, इस तरीके की जो जिगजैग गति है, ठीक है, उसको, हाँ, या इस तरीके की गति जो है, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें इस तरीके की तुम गति जो देख रहे हो, ठीक है, तो ये सारी क्या है, ब्राउनियन गति, जिगजैग मूवमेंट है। तो वे इधर उधर घूमते रहते हैं क्योंकि वे लगातार हवा के तेज गति से चलने वाले कणों से टकराते रहते हैं। ठीक है, यहां पर किससे टकरा रहे हैं, हवा से टकरा रहे हैं। ठीक है, पानी से जब टकराएंगे, पानी के कण भी होंगे भाई, पानी के पार्टिकल्स भी होंगे, उससे भी टकराकर वो क्या करते हैं भाई, अपना मूवमेंट दिखाते हैं। तो भाई इन कणों के बारे में जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो मैं तुम्हें बताता हूं। तो किसी तरल या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को, है ना, या जिगजैग गति को, क्या कौन सी गति, जिगजैग गति, मैं लिख देता हूं, है ना, जिगजैग जो गति है उसको अपन ने क्या कहा, ब्राउनियन गति कहा है। क्या कहा है, ब्राउनियन गति का। तापमान बढ़ाने पर ऑब्वियसली पार्टिकल्स, जैसे हमने देखा था वही, तापमान बढ़ाने पर पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो भाई तापमान बढ़ाने पर ब्राउनियन गति बढ़ जाती है। ठीक है, हाँ भाई। फिर अगर हम बात करें, ठीक है, मतलब स्पीड बढ़ाने पर क्या हो जाती है, ब्राउनियन गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अगर हम बात करें सबसे पहले, है ना, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे विलयन, कोलाइड और निलंबन में अंतर के बारे में। ठीक है, तो विलयन एक, अगर हम बात करें, समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। विलयन एक क्या है, समांगी मिश्रण है। ठीक है, कोलाइड क्या है, एक ऐसा मिश्रण है जो समांगी मिश्रण की तरह दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह एक विषमांगी मिश्रण है। और निलंबन ही क्या है, विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, जिनमें एक समान वितरण नहीं होता, जिसमें एक समान वितरण नहीं होता। ठीक है, हाँ भाई, इसमें एक समान वितरण नहीं होता है। चलो, ठीक है, हाँ भाई, जिनमें एक समान वितरण नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, अगर हम बात करें, वो कहलाते हैं हमारे बेसिकली विषमांगी मिश्रण। और इसमें एक समान वितरण होता है वो क्या कहलाते हैं, समांगी मिश्रण। विलयन के घटक, है ना, विलय और विलायक होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं भाई, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, और निलंबन के घटक निलंबित कण और तरल होते हैं भाई, जिसमें निलंबित कण है जिनका साइज बहुत बड़ा है और जिस तरल में वो घूम रहे हैं वो। ठीक है, तो वो निलंबन होता है। बाकी हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया। ठीक है, अच्छा, विलयन के कणों का, है ना, विलयन के कणों का जो आकार सबसे कम होता है, कितना होता है, सबसे कम होता है, कितना होता है, 1 नैनोमीटर से, 1 नैनोमीटर से कम। कितना होता है, 1 नैनोमीटर से कम। इसमें क्या होता है भाई, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक।
ठीक है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक। ठीक है, निलंबन के कणों का आकार सबसे बड़ा होता है, क्या होता है? 100 नैनोमीटर से अधिक, 100 नैनोमीटर से अधिक। ठीक है, ये होता है। अच्छा, दोनों घटक एक दूसरे में पूरी तरीके से घुल जाते हैं। अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, ये पूरी तरीके से घुला करते हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे में मध्यम रूप से घुले रहते हैं। कैसे रहते हैं? मध्यम रूप से घुले रहते हैं। इतना है कि भाई अगर इनको हम मतलब नॉर्मल छोड़ देंगे तो कुछ समय के लिए, तो ये बैठेंगे नहीं, है ना, इसके कारण बैठेंगे नहीं। बट इसको अगर तुमने खुले में छोड़ दिया, क्योंकि अच्छे से घुले नहीं है, तो क्या हो जाता है, वो नीचे बैठ जाते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्या कहा जाता है कि दोनों घटक एक दूसरे में घुले नहीं रहते हैं। जब तक तुम हिला के रखोगे तब तक काम ठीक है, जब तक तुम हिला कर रखोगे तब तक काम ठीक है, और तब तक जैसे ही तुमने इसको छोड़ा, तुम्हारे साथ दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तुम्हारे साथ दिक्कत आ सकती है। चलो, हो गया ये? ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। पहले इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने, है ना। नोट्स ज़रूर बनाया करो। जितना अच्छे से तुम नोट्स बनाओगे उतना बेटर होता है ना, उतना तुम्हें कमांड रहेगी। अब हम डिस्कशन करेंगे किसका? मिश्रण के पृथक्करण के बारे में। बेसिकली क्या होता है कि मिश्रण बना कैसे है? भाई दो घटकों या दो से अधिक घटकों का मिश्रण है। ठीक है, मतलब उनको रैंडमली मिक्स कर दिया तो मिश्रण बन गया। और बेसिकली वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं बनती। ठीक है, वहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं बनती। अगर नई चीज़ बन जाती तो वो यौगिक होता। ठीक है, वहाँ कोई नई चीज़ नहीं बनती। मतलब मान लो मेरे पास रेत है और उसके अंदर मैंने नमक को घोल दिया। मेरे पास रेत है और उसके अंदर मैंने नमक को घोल दिया, मतलब मिक्स कर दिया, है ना, घोला नहीं, मिक्स कर दिया। तो बेसिकली मैंने वहाँ पर क्या देखा? मैंने वहाँ पर मतलब अगर हम बात करें, दो को मैंने मिक्स कर दिया, कोई नई चीज़ बनी है क्या? नहीं, कोई नई चीज़ नहीं बनी। भाई वो नमक और रेत का मिश्रण है। मेरे पास पानी और नमक का मिश्रण है, मेरे पास शक्कर और पानी का मिश्रण है। तो ये मिश्रण है। ठीक है, यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं बन रही है। अब इन दोनों घटकों को क्या मैं अलग कर सकता हूँ? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे पास आयरन है ना, आयरन है। ठीक है, आयरन फिलिंग्स है। ठीक है, मेरे पास लोहे की क्या है? लोहे की छिलनियाँ हैं, या फिर लोहे की अगर तुम बोलते हो कि छीलन, या फिर बोल सकते हो चूर्ण है। ठीक है, बुरादा बोल सकते हो, लोहे का बुरादा है। और उसके अंदर मेरे पास सल्फर मैंने मिक्स करके रखा है। तो उन्होंने कोई नई चीज़ नहीं बनाई, बट मेरे को क्या करना है भाई? मेरे को उनमें से दोनों को सेपरेट करना है। अब मैं कैसे कर सकता हूँ? तो वो पृथक्करण जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई हमारे पास कई सारी चीज़ें मिक्सचर में है, बट मेरे को क्या करना है? अगर हम बात करें, उसको उनको सेपरेट करना है। क्या करना है? सेपरेट करना। जैसे कि मेरे पास गेहूँ रखा हुआ है ढेर सारा, अब उसके अंदर काफ़ी सारे कंकड़ है, तो मैं कंकड़ को उठा के ऐसे फेंक रहा हूँ। तो ये भी एक सेपरेशन टेक्निक हो गई, ये भी एक मिश्रण के पृथक्करण की एक विधि हो गई। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, चलो। तो भाई मिश्रण के विभिन्न घटक, है ना, मिश्रण के विभिन्न घटकों को अलग अलग भौतिक गुण होते हैं, जिन्हें जैसे घनत्व, घुलनशीलता, कणों का आकार, चुंबक के प्रति व्यवहार, क्वथनांक आदि। देखो बहुत सारी तरीके हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया, है ना, कि अभी एक एग्जाम्पल से हम लाइव एग्जाम्पल से समझ लेंगे। ठीक है, हाँ चलो आगे देखते हैं। अच्छा, ऐसे भौतिक गुण होते हैं, और घटकों के भौतिक गुणों में अंतर के आधार पर हम उन्हें मिश्रण से अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ये खुद सोचो, मान लो मेरे पास कंकड़ है। अब कंकड़ का जो है वो कंकड़ का साइज जो है वो काफ़ी बड़ा है, और गेहूं का साइज बहुत छोटा है। तो कंकड़ के आकार के कारण मैं उनको क्या कर सकता हूँ? फेंक सकता हूँ। ठीक है, या फिर घनत्व की बात कर लें कि भाई जो कम घनत्व वाली वस्तु होती है वो ऊपर रहती है, और अधिक घनत्व वाली वस्तु है नीचे रहती है। तो मैं जैसे ही उनको ऐसे हिलाऊंगा तो क्या हो जाएगा? अधिक घनत्व वाली जो वस्तु है वो नीचे चली जाएगी, ऊपर वाली ऊपर आ जाएगी। तो ऐसे जैसी सेपरेशन टेक्निक्स की वजह है। कोई चुंबक से आकर्षित हो जाती है, मान लो दो चीज़ का मिश्रण है, एक चुंबक से आकर्षित हो जाता है, दूसरा चुंबक से आकर्षित नहीं होता, तो मैं चुंबक लगाऊंगा, जो आकर्षित वाली होने वाली चीज़ है वो उसमें चिपक जाएगी, जो नहीं होगी वो वहीं रह जाएगी। तो इस तरीके से ये जो गुणों के आधार पर हम किसी चीज़ को सेपरेट कर सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं मिश्रण के पृथक्करण की विधियाँ। ठीक है, चलो भाई, तो देखो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, जैसे एक ये हुआ, ये इस तरीके से मैग्नेट वगैरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली भौतिक प्रक्रियाएं हैं। कौन कौन सी प्रक्रियाएं मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहली है निस्पंदन। क्या है? निस्पंदन, या जिसको अपन बोलते हैं फिल्ट्रेशन या छानना।
क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन या छानना। ठीक है, हाँ भाई, एक निस्पंदन हो गई। अगली जो है वो ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता था, ऊर्ध्वपातन में हमने देखा था कि भाई बेसिकली जो ठोस है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता था, गैस में चेंज हो जाता था। किस में चेंज हो जाता था, गैस में चेंज हो जाता था, उसके बारे में हमने देखा। अपकेंद्रीकरण, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर वाष्पीकरण में हमने देखा था, वाष्पीकरण हमने बहुत अच्छे डिस्कशन किया। एक एक करके अपन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, वाष्पीकरण में क्या होता था, लिक्विड जो है वो किस में हो जा रहा, द्रव में बदल जा रहा है। जैसे कि मान लो दो पदार्थ है मेरे पास, अब दो पदार्थ में एक की वाष्प बन सकती है जो वाष्पशील है, और एक की वाष्प नहीं बन सकती जो अवाष्पशील है। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ रहे हैं, जैसे नमक और पानी। तो अब इन दोनों को कैसे अलग कर सकते हो, दोनों का मिक्सचर को, भाई उसको गर्म कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पानी पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, और नमक नमक मेरे पास रह जाएगा। तो ये एक वाष्पीकरण है, एक टेक्निक है जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। अगला देखते हैं, क्रिस्टलीकरण हुआ। ठीक है, इनके बारे में वन बाय वन बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। क्रोमेटोग्राफी होगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो हम डिस्कशन करेंगे। आसवन हुआ, प्रभाजी आसवन हुआ। ठीक है, पृथक्करण फनल हुआ, जो सेपरेटिंग फनल होती है। ठीक है, चुंबक हुआ, मैग्नेट से, जैसा मैंने तुम्हें दिखाया था। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे अगर बात करें एग्जाम्पल्स थे जो तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, विलायक हुआ है ना, जैसे कि कोई चीज़ होती है जो एक पर्टिकुलर विलायक में घुलती है। ठीक है, कई चीज़ें पानी में घुलती है और कई चीज़ें पानी में नहीं घुलती। जैसे मेरे पास है नमक और रेत, क्या है, नमक और रेत। मैं जैसे ही है ना पानी में इसको डालूंगा, क्या करूँगा, पानी में जैसे इसको डालूंगा नमक और रेत के मिक्सचर को, तो नमक नमक तो घुल जाएगा, और जो रेत है वो नहीं घुलेगी। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा भाई, फिर उनको सेपरेट कर सकता हूँ। कैसे कि जैसे ही उस पानी को छानूंगा, रेत रेत वो फनल में रह जाएगी और पानी, नमक का पानी अलग हो जाएगा। फिर नमक के पानी को मैं जैसे ही गर्म करूँगा, नमक अलग पानी अलग, देखो हमने रेत और नमक दोनों अलग अलग कर लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत प्यारी सी टेक्निक्स हैं जो तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दो ठोस पदार्थों का मिश्रण है। ठीक है, उसको अपन कैसे सेपरेट करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो करें। चलो, तो दो ठोस का अगर हम बात करें, मिश्रण के बारे में बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किसी एक विधि का उपयोग करके हम दो ठोस पदार्थ को अगर हम बात करें सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी दो विधियां हैं, दो ठोस पदार्थों के लिए कौन कौन सी विधि अपन यूज कर सकते हैं। पहला, चुंबक का प्रयोग करना। ठीक है, अगर एक पदार्थ चुंबकीय है, मतलब चुंबक से आकर्षित हो जाता है, दूसरा नहीं होता, तो इस विधि का हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फिर दूसरी हम ले सकते हैं ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। मान लो कि भाई एक पदार्थ की वाष्प बन सकती है डायरेक्ट, मतलब एक ठोस जो है वो डायरेक्ट परिवर्तित हो सकता है वाष्प में, और एक ठोस वैसा के वैसा रहेगा। जैसे नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर, अमोनियम क्लोराइड जो होता है, ठीक है, या अगर हम बात करें नौसादर, इसको अपन जैसे ही गर्म करेंगे वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बदल जाएगा किसमें, उसकी वाष्प में, और जो नमक है वो वहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से हम उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अभी वन बाय वन सभी को डिस्कशन करेंगे। उपयुक्त विलायक का उपयोग करके, मान लो कि एक घटक जो है, एक जो पार्ट है वो जल में घुल सकता है, ठीक है, और एक जल में नहीं घुलता। ठीक है, एक विलायक में घुल सकता है और दूसरा नहीं घुल सकता, तो उस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण की विधि द्वारा भी हम उसको क्या कर सकते हैं, अगर हम बात करें, सेपरेट कर सकते हैं। चलो भाई, तो देखो जैसे कि अब मान लो, ठीक है, पहले वाला डिस्कशन करते हैं, वो क्या है कि चुंबक का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके, चुंबक का प्रयोग करके। तो लोहा चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, और इस गुण का उपयोग करके हम लोहे के मिश्रण को अन्य घटक से अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास लोहे और सल्फर का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, लोहे और सल्फर का मिश्रण है। चलो, तो देखो मेरे पास एक ये रखा हुआ है, ठीक है, हाँ भाई, एक प्याली टाइप है, उसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ क्या, सल्फर। ये क्या है, सल्फर है। ठीक है, हाँ भाई, तो ये है सल्फर पाउडर। क्या है हमारे पास, सल्फर पाउडर है। क्या है बच्चों, सल्फर पाउडर। और इसके अंदर डालेंगे अपन आयरन फिलिंग्स। क्या डालेंगे, आयरन फिलिंग्स। सल्फर पाउडर को डाला मैंने, ठीक है, ये क्या डाला, सल्फर पाउडर, ये इसी के अंदर है ना, थोड़ा गिर गया है वो, ठीक है, हाँ, उसी के अंदर समझना, नहीं तो तुम लोग बोलने लगो सार ये गिर कैसे गया, है ना, तो उसी के अंदर समझना है ना। अभी अपन इसको हिलाएंगे, देखो, तो लोहे का बुरादा अपन इसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, तो लोहे का बुरादा डाल के दिखाते हैं, ये डाला लोहे का बुरादा, ठीक है, दोनों साथ साथ है ना। अब इनको मिक्स करते हैं अपन, क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो अच्छे से इसको क्या करा अपन ने, मिक्स करा। क्या करा, मिक्स करा। चलो भाई, तो जैसे ही हमने मिक्स करा, चुंबक द्वारा लोहे का बुरादा आकर्षित होता है। चुंबक द्वारा लोहे का बुरादा क्या होता है, आकर्षित होता है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुई, इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुई है, ठीक है, हाँ भाई। तो ये इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, इसका अगर हम बात करें, सेपरेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, ठीक है।
हाँ भाई चलो, अब इस विधि के यूसेज क्या क्या है कि लोहे के बुरादा और सल्फर पाउडर का मिश्रण को अलग करना, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा करके स्क्रैप आयरन को अन्य अपशिष्ट पदार्थों से अलग करना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है कि भाई क्या होता है कि भाई मेरे पास कोई एक मतलब लोहा है, ठीक है, लोहे के ऊपर मैं क्या करूं, लोहे के ऊपर मैं विद्युत धारा प्रवाहित करूं, या फिर कुछ धातु क्या करती हैं, चुंबकीय गुण दिखाती है, क्या दिखाती है, चुंबकीय गुण। तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें सप्लाई करते हैं तो उसमें के अंदर क्या आ जाता है, चुंबकत्व आ जाता है, जिससे बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। बड़ी बड़ी मैग्नेट्स बनाना कैसे ईजी है ना, ईजी तो है नहीं, लाना है तो है नहीं, मैग्नेट्स तो लाएंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, उसके अंदर एक चुंबकीय प्रवाह हो जाता है, वो चुंबक के समानुपाती। अगर हम बात करें, तुम देखते हो ना कभी कभी करंट वगैरह लगता है तो लोग चिपक जाते हैं क्या कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो वो अलग ही कंसेप्ट है। अच्छा, किसी व्यक्ति से लोहा या स्टील हटाने के लिए नेत्र चिकित्सक विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये यूसेज जो है वो तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ये यूसेज जो है वो तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ भाई अच्छा, रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, ठीक है, किसका उदाहरण है भाई, विलय का है, कोलाइड का है, निलंबन का है, संतृप्त विलयन का, बताओ जल्दी से भाई। रेत है, रेत के पार्टिकल्स, अब तुम कैसे देखोगे, ठीक है, कैसे देखोगे ये तुम लोगों बताओ मुझे, ठीक है, कैसे देखोगे, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, कोलाइड का है। देखो ट्रू सॉल्यूशंस में पार्टिकल्स दिखते ही नहीं, बट रेत के अगर तुम कण देखोगे तो उसमें देखने को तुम्हें मिल जाएंगे। तो बेसिकली रेत के कणों का साइज भी काफ़ी बड़ा होता है, तो वो एग्जाम्पल हो जाता है निलंबन का, किसका हो जाता है, निलंबन का, ठीक है। हाँ भाई, तो भाई अब है ना, अब जो है मैं तुम लोगों को एक बहुत प्यारी सी चीज़ अपन देखते हैं, ठीक है, वो क्या है, हमने देखा ना, हमने देखा सारी की सारी, ठीक है, सारे के सारे एग्जाम्पल्स को, ठीक है, सारे के सारे एग्जाम्पल्स को, और ये जो टेबल है ये तुम लोगों को याद होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये जो टेबल है जितनी जल्दी तुम याद कर लोगे उतना ज़्यादा फायदा है, उतना ज़्यादा फायदा है। आज हमने पढ़ा था निलंबर और कोलाइडी विलयन के बारे में, ठीक है, उससे रिलेटेड तुमको शीट मिलेगी, शीट लगाओ, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद है ना, अगर कभी डाउट्स आते हैं तो वो पार्ट को फिर से देखो, ठीक है। कभी कभी है ना हम है ना कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझते हैं, ठीक है, और उसके कारण हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, ऐसा कभी नहीं घबराना है, ऐसा तुम्हें कभी नहीं घबराना है, हमेशा है ना प्रयास करना है कि तुम्हें क्या हो जाए, हमें कुछ भी हो जाए वो चीज़ को समझना है ना, दिमाग पे ले लो, अड़ी ले लो बिल्कुल एकदम, है ना, एकदम दिमाग पर ले लो कि भाई हाँ ये चीज़ मेरे को समझ क्यों नहीं आ रही है, मेरे को उसको समझना है, ठीक है। और जितना जल्दी तुम इस चीज़ को प्रयास कर लोगे फिर उसके बाद तुम है ना केमिस्ट्री में बिल्कुल महारत हासिल कर लोगे, क्या कर लोगे, महारत हासिल कर लोगे, ठीक है। चलो भाई, तो अब होमवर्क की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, होमवर्क की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें होमवर्क की, ठीक है, होमवर्क की अगर हम बात करें तो जो होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है, या फिर जो हम बात करें जो हमारा डीपीपी मिलेगा, जो डीपीपी मिलेगा उसके 1 से लेके 10 क्वेश्चंस सारे के सारे जो हैं, 1 से लेके जो 10 क्वेश्चंस हैं सारे के सारे हम अगर हम बात करें पढ़ेंगे, ठीक है, सारे के सारे हम कवर करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, तो कोई डाउट्स आए तुम पूछ सकते हो, बट सारे के सारे रिलेवेंट हो, ठीक है। हाँ, तो मिलते हैं अगली क्लास में, है ना, आप सभी का धन्यवाद, बाय।